नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन नेगी। और आज चुनाव की महा कवरेज। कंचन, बहुत ही बड़ा दिन है आज भी और हमारी टीम लगातार तैयार है। बिल्कुल, हमारी टीम तैयार है क्योंकि 9 जिलों की 55 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। और खास बात यहाँ पर यह है जीनत कि आज गोवा में भी चुनाव, वहां पर भी मतदान होने वाले हैं। उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। और सबसे बड़ा घमासान जो है वो 9 जिलों के 55 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जो कि बस शुरू हो ही चुका है। बिल्कुल, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा मतदान। बड़ी खबर, क्योंकि 7 बजे का वक्त होता है वोटिंग शुरू होने का और 6:58 हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो बस अपील भी हम आपसे लगातार कर रहे हैं कि आप लोग जो है वोट डालने जरूर जाइएगा। कुछ मिनट का इंतजार, थोड़े मिनटों का इंतजार है, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और देखिए, आज कई ऐसी सीटें हैं जीनत, बड़ी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ा घमासान इसे कहा जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो। कई ऐसी वीआईपी सीटें जहां पर महामुकाबला समझा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा है। यूपी के दंगल का दूसरा राउंड, 9 जिलों की 55 सीटों पर घमासान। बारह 12,538 मतदान केंद्र, 23,352 बूथ। दांव पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत। दो करोड़ मतदाता करेंगे फैसला। लोकतंत्र के यज्ञ में मतदाता देंगे आहुति। तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटें। पहली बार जब मतदान हुआ पहले चरण का तो वो जाटलैंड थी। इस बार जब मतदान हो रहा है तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और कई ऐसे जो जगह है जहां पर ये मान लीजिए कि तकरीबन, और बड़ी खबर ये आ रही है कि 7 बज चुके हैं, यानी कि अब मतदान शुरू हो जाएगा अगर आप पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचते हैं। और हम अपना पहला वोटर भी आपको दिखाएंगे, चाहे हम रामपुर का जिक्र करें। और ये देखिए, बिगुल बज चुका है, यानी कि अब आपको मतदान के लिए निकलना है। और जो लोग पहुंच गए, बहुत से ऐसे लोग भी रहे जो पहले ही पहुंच गए, तो वो वोट डाल कर निकलते हैं। तो हम वो तस्वीरें भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह, महासंग्राम शुरू हो चुका है दूसरे चरण का, जिसकी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं, खासतौर से अगर आप मोटे तौर पर समझे तो जहां पर मुस्लिम आबादी 40 से 50% के बीच में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरे चरण में ये देखिए, उत्तर प्रदेश जिला बरेली सीटें यहां पर 9 है, सभी की सभी बीजेपी के पास आई थी। क्या इस बार भी ऐसा होगा? बहुत दिलचस्प रहेगा देखना। तो हम आपको जिला और वहां पर विधानसभा सीटें जो हैं वो आपको बता रहे हैं। बरेली की हम बात कर रहे हैं। बरेली, आप इसे ऐसे भी समझिए, उद्योग कारखानों के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से क्या व्यापारी सरकार से संतुष्ट है? ये बड़ा सवाल है। और क्या वो वोट करते वक्त इस बात को ध्यान में रखेगा? उसके बाद हम जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। चाहे बहेड़ी, मीरगंज, भोजपुरा की बात करें, सभी मेहरबान हुए थे बीजेपी पर। क्या इस बार भी होंगे? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर, इसका हम जिक्र करेंगे। जैसे कि हम बरेली की बात कर रहे हैं, ये मेहरबानी होगी या नहीं? बरेली सदर, बरेली कैंट और आंवला, बहुत दिलचस्प मुकाबला आंवला सीट पर भी है विधानसभा की। तो क्या ये 9 की 9 सीटें होंगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार खाता नहीं खुलने दिया जाएगा इस सीट पर। उनकी इस तरह की तैयारी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी वो अपनी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अमरोहा की, 4 सीटें हैं। क्या अमरोहा मेहरबान होगा बीजेपी पर? क्योंकि हम अमरोहा में भी देखते हैं किस तरह की नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है इस बार। तो बहुत दिलचस्प। धनौरा, नौगांव, सादात, अमरोहा। नौगांव सादात जो है, आप जानते हैं कि यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था, बीजेपी जो है इस सीट को बचा लेती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर ये आ रही है कि मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का वक्त था, 7 बज चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका था और हम आपको जानकारी दे रहे थे 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग को लेकर लगातार हम जानकारी दे रहे थे। और अब जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपील कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत, वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ाइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। #वोटिंग राउंड 2 पर आप ट्वीट भी कीजिए।
जीनत आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही थी। देखिए 9 जिले जो हैं यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब पिछली बार जीनत 2017 की बात कर ली जाए तो इन 55 सीटों में से 38 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो क्या इस तरह का आप कह लीजिए एक बार में इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, या फिर इस बार वोट प्रतिशत और वोटों की गिनती जो है वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होती है, ये देखा जाएगा 10 मार्च को। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि कड़ी टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दी थी। पिछली बार 15 सीटें जीती थी, जिनमें से 10 चेहरे जो थे, 10 उम्मीदवार जो थे जीनत, वो मुस्लिम थे। बिल्कुल, तो मुस्लिम बहुल इलाकों वाला ये पूरा जिला कहा जाएगा 9, जिसमें ज्यादा आबादी जो है वो मुस्लिम लोगों की है, और इस वजह से भी ये 9 जिलों की 55 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, जिसका हम लगातार आपसे जिक्र भी कर रहे हैं। चाहे रामपुर, शाहजहांपुर, सहारनपुर करें, ये वो सीटें जहां पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। सुरेश खन्ना ताज बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे, और आप जानिए उनके बारे में कि तकरीबन उनकी राजनीतिक हैसियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि 8 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, और इस सीट पर पहली बार 1989 में वो विधायक बने थे, और उसके बाद 1991, 93, 96, 2002, 2007, 2012 और 2017 योगी सरकार में मंत्री भी हैं। क्या इस बार 9वीं बार वो जीत दर्ज करेंगे? तस्वीर सामने आ रही है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामपुर से अमित गंजू जुड़े हुए हैं, सहारनपुर से पवन गौड़, मुरादाबाद से अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत शुरू करेंगे। एक बार फटाफट से अमित गंजू, तस्वीर जरा रामपुर की दिखा दीजिए। वाटी नहीं बांधना, इसे खुला रखो। अमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो सुरेश खन्ना साहब को आप वोट डालते हुए देख रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। और देखिए इशारा किया उन्होंने, सुनते हैं जरा वो क्या कह रहे हैं। शाहजहांपुर की जनता का स्नेह आशीर्वाद अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हैं। बातचीत भी हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोचे, जनता 9वीं बार भी आपको आशीर्वाद देगी? निश्चित रूप से देगी। कितने आश्वस्त हुए विक्ट्री साइन आप दिखा रहे हैं सर, 8 बार जीत हासिल की है, 9वीं बार क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। सर शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 बार पिछली बार कमल खिला था, लेकिन 1 सीट रह गई थी। क्या लगता है इस बार सभी सीटों पर कमल खिल पाएगा? 6 सीटें मिलेंगी। 6 सीटें। मुद्दे कौन से होंगे जनता शाहजहांपुर की चुन रही है? विकास, विकास और सिर्फ विकास। सर इस सीट पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी सीटों पर थोड़ी मुश्किल का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी जनता के मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में छाई हुई है। लोग समझते हैं कि यही पार्टी ऐसी है जो प्रदेश में रूल ऑफ लॉ दे सकती है और विकास का पहिया तेजी से घुमा सकती है। अग्रवाल ने आपको चैलेंज किया कि देखेंगे सलोना उसके सीट से, क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या कहेंगे सर? चैलेंज किया था आपने। हम सबके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। चैलेंज को स्वीकार करते हैं। कितना आंकड़ा पार करेगी सर इस बार? शाहजहांपुर से 6 सीटें मिलेंगी। ओवरऑल कितना बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं? शाहजहांपुर से 6 सीटें मिलेंगी। शाहजहांपुर के अलावा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? 300 के पार। उत्तर प्रदेश में 300 के पार। चैलेंज दिया, उसके लिए क्या करेंगे? रोशन अग्रवाल जो मैंने कहा ना कि बीजेपी से चले गए, वो चैलेंज दिया है सलोना जी को लेकर। हम चैलेंज सब लग रही है, उसका क्या कहेंगे सर? शाहजहांपुर हम चैलेंज सबका स्वीकार करते हैं। खन्ना जी इस बार जितिन प्रसाद साथ में हैं। जी हाँ, 9वीं बार की जीत का दावा कर रहे हैं आप? जी हाँ। क्या जीत जनता भी यही दावा कर रही है। हाँ। 9वीं बार फिर से जीतेंगे। हाँ। दूसरे चरण का चुनाव है आज। जी हाँ। क्या कहेंगे, ये आपके रुहेलखंड खासकर जो बेल्ट है, शाहजहांपुर में आप हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दा तो विकास का है। मैंने कहा ना कि हमारा सिर्फ विकास, विकास और सिर्फ विकास ही एजेंडा है। शाहजहांपुर में आप ये जनता ने अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, कारखाने, इंडस्ट्री को फोकस करेंगे, उसी को लाएंगे। और रूल ऑफ लॉ हमारी पहली प्राथमिकता है। लोग अमन चैन चाहते हैं और अमन चैन से ही डेवलपमेंट संभव है, जो योगी सरकार ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जनता यही चाहती है, हर प्रकार का डेवलपमेंट हो, शाहजहांपुर 1 नंबर का शहर बने और उत्तर प्रदेश 1 नंबर का प्रदेश
उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। मतलब विकास का मॉडल ही है जी चुनाव में जी हाँ, विकास का मॉडल। हम हर स्तर पर यही चाहेंगे कि शाहजहांपुर में हर वो सुविधा हो जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में है। आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां रही उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमला करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही व्यवस्थाएं कर पाने में। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने कहा कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है। बाद में वही वैक्सीन बाद में उनके पिताश्री ने भी लगवाई और उन्होंने भी लगवाई। उस सेंटेंस से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उसके बाद जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन? ये इस बार गठबंधन हुआ है सर, सपा और आरएलडी का, क्या आप सोचते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव बीजेपी ने किया है, जनता इसका जवाब देगी। 2019 में भी महागठबंधन हुआ था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को ही पसंद किया। लोग जानते हैं कि जो बेहतर तरीके से शासन प्रशासन दे सके और विकास भी बिना किसी बाधा के चल सके, वही किया है। योगी जी ने एक बयान दिया कि गर्मी निकाल दूंगा, जून में शिमला बना दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही भाजपा के समर्थकों गर्मी सब निकल गई है। पहले चरण में तो बहुमत हमारा ही है। हाँ। और दूसरे में अक्सरियत दूसरे में भी हमारा होगा, तीसरे में भी। तो जीनत देखिए, गा के वोट मांगे गए हैं, घर घर जाके सुरेश खन्ना जी ने वोट मांगे। 8 बार तो यहां से विधायक बन चुके हैं। अब बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि 9वीं बार जीत मिलती है नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि सुबह सुबह देखिए पहले वोटर बन के आए हैं और अपना मत दिया है और एक बार फिर से वही नारा लगा दिया है कि विकास ही नारा है और जीत उनको मिलने वाली है। बम्पर संख्या में वोटिंग मिलेगी, उनको वोट मिलेंगे। आइए अब एक एक करके तारुफ कराते हैं आपका हमारे संवाददाताओं से जो कि इस समय मौजूद हैं 9 जिलों की 55 सीटों को कवर करने के लिए। रामपुर से अमित गंजू हमारे साथ हैं, सहारनपुर से पवन गौड़ हमारे साथ हैं, मुरादाबाद से अनुपम मिश्रा हमारे साथ हैं। एक एक करके इनके पास चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं रामपुर की तरफ। बहुत अहम सीट है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान जी हैं और क्या एक बार फिर से जीत इनको मिलने वाली है या फिर एक बड़ा उलटफेर हम होता हुआ देखेंगे? अमित गंजू से हाल जान लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। अमित गंजू, क्या अपडेट है? सबसे पहले दीजिए यहां पर अपडेट कि क्या लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं वोटिंग करने के लिए? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे सेगमेंट की आज शुरुआत हो चुकी है। हम लोग दनियापुर शंकरपुर में हैं। ये पहले जागरूक वोटर हैं जो इतने ठंड और कोहरे की चिंता किए बिना अपने फैमिली के साथ अपना वोट कास्ट करने आए। आप भी वोट डालने आए? पहले आप लाइन लगा, आपने डाल दिया वोट? हाँ, देखिए कितने लोगों ने एक साथ वोट डाल दिया। आपने दिखाइए तुरंत दिखाइए। क्या सर आपके चेहरे खुशी कुछ कहना चाह रही है? आप बताइए, मैं पूछूंगा नहीं, बताइए। खुशी हमें इस बात की है कि हमें हमारे हक, जो हमारा प्रथम अधिकार जो हमें मिला है मतदान करने का, उसको आज करने का मौका मिला है। और हर 5 वर्ष में हमको ये मिलता है और हम एक अच्छी सरकार बनाने की एक जज्बा लेके यहाँ पे आते हैं कि एक अच्छी सरकार बने जो हमारे परिवारों को खुशी दे। हर परिवार में खुशी तभी मिल पाएगी जब सरकार हमारे हित में सोचेगी और हर घर में नौकरी। पढ़े लिखे युवा अगर यदि खाली घूमेंगे और इस तरीके से दर बदर भटकेंगे और 300 रुपए 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए लगातार इधर उधर भटकेंगे, परेशान होंगे, तो उनका दिल जो है टूटता है। हम ये चाहेंगे सरकार चाहे जो भी बने, हम किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करते। हम एक बिल्कुल निष्क्रिय, हम राजनीति में कोई निष्क्रिय। ठीक है अमित जी, आपके पास आएंगे। सर्दियों की अलसाई सुबह में भी लोग जो है निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और इतनी प्यारी तस्वीरें आ रही हैं। हम हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद चलते हैं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, मुरादाबाद भी सुपर हॉट सीट मानी जाती है, ये पूरा जिला ही हमने प्रचार प्रसार में देखा। जरा तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर किस तरह का उत्साह है लोगों में? अनुपम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए, इस वक्त पीतल नगरी मुरादाबाद में सियासी माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। 6 विधानसभा की सीटें। इस वक्त हम विक्टोरिया कॉलेज के गेट पर हैं। यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये विल्सोरिया इंटर कॉलेज है जहां पर की मतदान चल रहा है। आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर है और देखिए मतदान करने के बाद भाई साहब जो है आए हैं। भाई साहब, मतदान कर दिया, किस मुद्दे पे मतदान किया है? शिक्षा, बेरोजगार, इन सब मुद्दों पर मतदान किया है। देखिए, बातचीत करने के लिए इस वक्त मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार हमारे साथ हैं। बबलू जी, किस तरीके से पूरा मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है? सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम हैं? देखिए, जनपद में जो है हमारे पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जैसा कि हमारे 1000 से ऊपर सेंटर्स हैं, उन सभी सेंटर्स पे सीपीएमएफ
हमें उपलब्ध कराई गई थी। और इसके अतिरिक्त सीपीएमएफ की टुकड़ियां जो है वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो मोबाइल्स हैं यानी थानों की क्यूआरटी या अधिकारियों की क्यूआरटी उसमें भी उपलब्ध कराई गई है। अगर क्यूआरटी की बात करें तो पूरे जनपद में तकरीबन कुल 500 से अधिक मोबाइलें जो है वो भ्रमणशील हैं। सेक्टर मोबाइल करीब 211, जोनल 24 और इसी तरह प्रत्येक थानों में जो है क्लस्टर मोबाइल हमने बनाए हैं जो 142 है कुल पूरे जनपद में। इसके अतिरिक्त हमारी पीआरबी की जो गाड़ियां हैं वो 89 गाड़ियां हैं जो भ्रमणशील है। और इसके अतिरिक्त हमारी क्यूआरटी जो सीपीएमएफ की मैंने बताई वो 38 है प्रत्येक थानों में, मतलब टोटल थानों में। तो कुल मिलाकर करीब 500 हमारे पास मोबाइल्स पार्टी हैं जो जगह जगह भ्रमणशील हैं। आज मॉर्निंग में 6 बजे से ही हमारी सभी पार्टियां जो है भ्रमणशील होकर चुनाव को मॉक जो पोल होता है उसको ठीक कराया, सही कराया। और 7 बजे से जो है हमारी वोटिंग शुरू हो गई है सभी जगह पे। आज यहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ सभी हमारे सेक्टर अधिकारी और सीपीएमएफ और सिविल पुलिस की सभी टुकड़ियां हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पूरे जनपद में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर है। साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार एक तो सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अनुपम, लौटेंगे आपके पास। अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए शुरुआत हुई है, आगाज वोटिंग का हो चुका है और धीरे धीरे करके लोगों का अपने घरों से निकलना भी बड़ी संख्या में शुरू होगा। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये महा कवरेज जारी है।